खबर जनपद बरेली से सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बरेली की बहेड़ी तहसील के घाट गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घाट गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। यहां गांव के पास से ही बहगुल नदी बहती है। गांव वालों की मांग है कि यहां पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे स्थानीय किसान अपने खेतों की सिंचाई इस नदी से कर सके। चुनाव से पहले यहां के विधायक ने वादा किया, लेकिन विधायक बनने के बाद गाँव की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। आगे सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद गांव के लोगों की मांगें पूरी कराई जाएंगी। इस दौरान सपा नेता नसीम अहमद गांव में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पार्क में गए व बाबा साहब को याद करते हुए भावुक भी हुए, क्योंकि भाजपा सरकार संविधान खत्म करने पर तुली है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है। भाजपा बार बार झूठ बोलकर उसे सच बनाना चाहती है। वह चालाकी से सराबोर है। उसने न केवल नदियों को अवैध राजनीति को भी प्रदूषित कर दिया है। अब मौसम भाजपा के विरुद्ध है। जनता भाजपा से ऊब चुकी है और वह अब उससे निजात पाने तथा समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संकल्पित है। घाट गांव में वही हालात हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान परेशान है और किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ भी मेरी बातचीत हुई किसानों से, उन्होंने बताया कि हमारा धान 1400-1500 से अधिक नहीं बिका है और कुछ लोगों को 800 रुपये के रेट मिले हैं। जब सरकार 1940 रुपये दे रही है तो वो पैसा बीच में कहाँ चला जा रहा है? यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा और यहाँ के अधिकारी जो मौजूदा हैं उनकी जेब में जा रहा है। और यहाँ इस गाँव में सबसे बड़ी परेशानी जो सिंचाई व्यवस्था है, यहाँ बहगुल नदी का पानी अगर आ जाएगा तो यहाँ की सिंचाई व्यवस्था लोगों को बोरिंग से बच के उस पानी का इस्तेमाल करके यहाँ से अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। और यहाँ के रोड की हालत ये है कि जो कुटिया जाने वाली कुटिया भी टूटी हुई है और रोड भी बहुत जल्दी जो डाला गया वो भर गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ लोग बेरोजगारी ज़्यादा है। जो हम लोगों ने वादा किया बहड़ी के अंदर पूरा किया है कि हम लोग जैसे शहर के अंदर जो बेरोजगार महिलाएं थी और उन लोगों को मुफ्त मशीन बांटी गई थी, जो मशीन मतलब वो एक्सपर्ट मशीन है जो लोअर टी शर्ट के अलावा जीन्स और जैकेट भी सिल देती है, यहाँ के लोगों को मुफ्त बांटी जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है कि किसानों को जो खाद है वो लाइन लगा के लेना पड़ रही है और नहीं मिल पा रही है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पूरी की पूरे जो धन्ना सेठ हैं, यहाँ के माफिया हैं, वो लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वादा करा था उन्होंने कि हम जो टेबलेट देंगे यहाँ गांव के बच्चों को, अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांटे थे, वो किसी टेबलेट किसी गांव में नहीं मिला है। और हालात ये हैं कि लॉकडाउन में ना तो यहाँ किसी की फीस माफ़ करी गई है और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो पूरे बहेड़ी के अंदर है वो एक ही समस्या है कि यहाँ गन्ने का पेमेंट लोगों को 1 साल बाद मिल रहा है और इस साल केवल सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है और लगातार जो है पिछले 4 साल से कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा था। समाजवादी पार्टी आने की सरकार आने के बाद बिजली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी और पहली प्राथमिकता ये रहेगी जो यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सरकार आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, जो इनको नौकरी में जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पहले साइंस से 10 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी सरकारी। और उसके अलावा जो इस किसान आंदोलन के अंदर किसान शहीद हुए थे उनको 25-25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सरकार खुद अभी इंक्वायरी कर चुकी है, लखीमपुर खीरी में जो किसान कुचले गए थे, सिट की SIT की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें जो ट्रेनी है अजय मिश्रा और ट्रेनी, उसके मंत्री के बेटे को दोषी पाया गया है। उसको सरकार अभी तक इस्तीफा वापस ले रही है। हमारे घाट गांव के लोगों ने भी ये कहा है, इनकी भी मांग है कि मंत्री को ऐसा इस्तीफा दे देना चाहिए जिनने बेकसूर लोगों को कुचला है। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म से भी मांग है कि उसके साथ साथ जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो पत्रकारों से भी अभद्र व्यवहार करा है। इसलिए ऐसे मंत्री को सरकार में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुरंत इस्तीफा दें, नहीं तो हम सड़कों पर निकल के मजबूर हो जाएंगे। यही हम लोगों का सरकार तक मैसेज पहुँचाना।